तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये कहा जाता है कि शादी और विवाह केवल एक जन्म के लिए नहीं बल्कि सात सात जन्मों के लिए होते हैं। यही हमने सुना है, यही शास्त्र भी कहते हैं और यही हमारी सनातन मान्यता है। लेकिन कई बार जन्म पत्रिका में ऐसे योगायोग निर्मित हो जाते हैं, न चाहते हुए भी हो जाते हैं, और कई बार हमारी लापरवाही क्योंकि हम कुंडली ठीक से नहीं मिलाते, केवल गुण मिलान कर लेते हैं और फिर उसी को कुंडली मिलान समझ लेते हैं और भुगतना पड़ता है उस वर या वधु को। आज ऐसी ही एक कुंडली का विश्लेषण जो कि हमें कमेंट के माध्यम से मिला था, वो आपकी जागरूकता के लिए आपके समक्ष यहां पर हम उसका विश्लेषण करेंगे। खासतौर पर ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारण थे कि वो शादी 1-2 साल नहीं, 6 महीने नहीं, केवल 15 दिन टिक पाई। वो 15 दिन होते ही क्या है, हनीमून पीरियड भी पूरा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि 15 दिनों के भीतर ही वो जो शादी है वो टूट गई। और अब ये जो बहन है, उम्र इनकी बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरी शादी के लिए प्रयासरत है। दूसरी शादी इनकी कब हो पाएगी? तो साथियों, हम इन दोनों ही प्रश्नों और इनके उत्तरों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है और क्या इसका समाधान है और कौन सी ऐसी सावधानियां, ताकि आपको इस प्रकार का दिन न देखना पड़े। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, मैं स्वयं उसका विश्लेषण करके समस्या का समाधान आपको बतलाऊं, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। यदि आप चाहते हैं तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है। तो साथियों, हम इनकी पहचान छुपा रहे हैं और इनका जो कमेंट है वो यही है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मेरी पहली शादी होकर सिर्फ 15 दिनों में टूट गई। मेरी दूसरी शादी कब होगी, प्लीज उपाय बताइए। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं कि प्रणाम आचार्य जी इन्होंने लिख भेजा है। और इन्होंने ये कहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी पहली शादी होकर केवल 15 दिन में टूट गई है, तो दूसरी शादी कब तक हो पाएगी, उसका इन्होंने उपाय पूछा है। साथियों, ये मिथुन लग्न की हमारे समक्ष जन्म पत्रिका है और मिथुन लग्न में अभी इन बहन को गुरु की महादशा चल रही है। और वैसे तो हमारे जो नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत बारीकी से जिनको समझना चाहिए वो सारे पॉइंट्स हम बताते हैं हर एक एपिसोड में। तो मिथुन लग्न में गुरुदेव जो है वो सप्तमेश भी है और कर्मेश भी है। तो दो दो अच्छे ग्रहों का, दो दो अच्छे घरों के अधिपति होने के कारण हम कहते हैं कि ये योग कारक हैं इनकी जन्म पत्रिका में, मतलब अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन योग कारक ग्रह भी प्लेस्ड कहां पर है, किस स्थान पर जाकर के वो बैठ गया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देता है। तो यहां पर आप देखिए तो गुरुदेव जो है, न केवल वो इस अष्टम भाव में आकर के बैठ गए, बल्कि वो मकर राशि में यहां पर नीच राशि के भी हो गए, प्लेसमेंट भी गलत, नीच के भी हो गए। तो हम इसको कहेंगे कि ये केंद्राधिपत्य दोष के शिकार हो गए। अब गुरु की दशा अंतरदशा इस जातक को कभी अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगी। तो उसने क्या किया? उसने यही किया, सप्तम भाव का वो लॉर्ड है, अर्थात विवाह का, दांपत्य जीवन का, दांपत्य सुख का, वो अष्टम भाव में जाकर के बैठ गया। तो शादी के बाद ही इनको पता चला, और इस मामले में हम कहें कि किस्मत ठीक थी, तो बहुत जल्दी ही पता लग गया कि जो बातें इनसे कही गई थी वैसा कुछ नहीं था। कुछ असली बातें इनको बाद में पता लगी कि ये सारी चीजें हैं। और अष्टम भाव जो कि ससुराल पक्ष का भाव है, तो ससुराल पक्ष ने इन पर षड्यंत्र करने का प्रयास किया और इनको ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा इनके पास में यहां पर रहने की कोई परिस्थिति नहीं है। अगर बहुत ज्यादा रहेंगी तो हो सकता है कि इनको सुसाइड तक करना पड़ जाए। तो ससुराल पक्ष को यहां से पूरी तरह से खत्म किया। और ससुराल में जिंदगी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है यहां पर इस प्रकार की स्थिति यदि निर्मित हो तो। चूंकि स्वयं गुरुदेव सप्तमेश है, इसलिए दांपत्य जीवन उन्होंने यहां पर खराब करने का कार्य किया। पहली बात, इस 10th हाउस के लॉर्ड होने के नाते गुरुदेव ने क्या किया, यहां पर ये नाम खराब करने का काम किया।
हम वो एक बोलचाल में एक कहावत भी है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। तो एक तलाकशुदा होने का ठप्पा इनके ऊपर लग गया। शादी का इनको लाभ तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तलाकशुदा ये जरूर हो गए। और भारत में जनरली क्या होता है कि आप तलाकशुदा हैं तो आपको फिर जो अब विवाह के ऑफर आएंगे वो किसी ना किसी तलाकशुदा के ही आएंगे। साथियों, यहां से आप देखिए तो अपनी पंचम जो दृष्टि है, 1 2 3 4 और 5, तो गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि इस व्यय भाव पर डाल रहे हैं। गुरु विवाह का कारक है, विवाह के निमित्त खर्च भी हुआ होगा, तो यहां पर अननेसेसरी खर्च इसने कराया और बहुत जल्दी जो है वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य किया। यहां से सप्तम दृष्टि गुरुदेव ने जितनी धन भाव पर यहां पर डाली तो धन को भी खराब किया, कुटुंब, क्योंकि बिटिया के साथ में इस प्रकार की घटना हुई है तो इनकी वजह से इनके माता पिता, भाई बहन, जो भी घर के परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन और डिप्रेशन में जरूर आ जाते हैं। ये तो दो बड़े कारण। एक यदि आप देखेंगे तो ये मंगली भी है, क्योंकि मंगल भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, छठे भाव का लॉर्ड है, एकादश भाव का लॉर्ड है और चौथे हाउस में यहां पर वो विराजमान है, तो ये मंगली जातिका हो गई। तो मंगली जातिका होने के कारण और साथ ही वो मंगल का प्रभाव और भी बढ़ गया। मंगल और राहु की यहां पर युति है, जिसको कि हम ज्योतिष शास्त्र में क्या कहते हैं, अंगारक योग हम कहते हैं। देखिए, कुंडली चाहे जैसी भी हो, यदि आपने ठीक से हर एक ग्रह का मिलान कराया है अपने भावी जीवन साथी से, उसकी दशाएं अंतरदशाएं कैसे आने वाली है उसका मिलान यदि कराया है, हर एक भाव का मिलान कराया है, जितनी परिस्थितियां हो सकती है आने वाले समय में उन सब का यदि मिलान कराया है, तो बहुत संभावना इसकी रहती है कि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनको अभी महादशा गुरु की चल रही है, इसलिए इनके लिए जो है वो उपाय यही रहेगा कि आप गुरुवार को व्रत रखें और गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान भी जरूर करें। ऐसी ही परिस्थिति यदि आपके साथ में है और आपसे भी ये गलती हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि दाम्पत्य जीवन जो है वो टूटन की कगार पर है, तो आपको भी आपकी जो महादशा है उसके अकॉर्डिंग उसके उपाय जरूर करने चाहिए। वो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ही पता चल पाएगा। तो साथियों, कुंडली विश्लेषण के इस एपिसोड में आज के लिए केवल इतना ही। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।